नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अव्ययी भाव समास करते हैं। इसका परिभाषा क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास, यानी जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यानी इस समास में, किसी भी समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो यहाँ अव्ययी भाव समास में क्या है कि पूर्व पद का अर्थ जब प्रधान होगा तो वो समास क्या माना जाएगा? अव्ययी भाव समास माना जाएगा। तो अव्यय समझ लेते हैं कि अव्यय क्या है। अव्यय का अर्थ क्या है कि जो खर्च ना हो, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् नव्येति तद अव्ययम्। यानी जो क्या है कि तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और क्या है कि सभी वचनों में जो एक समान रहता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे दिवा, चिरम, यदा या कदा। तो अव्यय शब्द क्या है कि अव्यय शब्द का अर्थ क्या है कि जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, वो एज इट इज़ ही बना रहे, जैसा है वो उसी स्थिति में ही रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो इसी प्रकार अव्ययी भाव समास क्या है कि इसमें पूर्व पद का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है कि पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। यानी इसमें विग्रह कुछ और होता है और समास जो है अव्यय शब्द के साथ बनता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो किस में हो जाता है? नपुंसक लिंग में बन जाता है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपनगरम। तो समस्त पद हमारा क्या किस में बनेगा? जब हम हमारा क्या है? ये अव्यय है। और जब हम समस्त पद पूरा बनाएंगे तो जो अंतिम शब्द है हमारा, पूरा जो शब्द है वो किस में होगा? हमारा नपुंसक लिंग में होगा। तो अव्ययी भाव समास की यह पहचान है कि जो समस्त पद है उस समस्त पद में पहले क्या होता है? अव्यय लगा होता है और अंत में क्या है? नपुंसक लिंग में वो नपुंसक लिंग उसकी पहचान होती है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर अव्ययी भाव का प्रयोग होता है। तो पहला हमारा शब्द है, जैसे ये सूत्र है इसका, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद सदृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। यानी इन शब्दों के साथ हम क्या करते हैं? अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि विभक्ति। पहला हमारा शब्द क्या है कि विभक्ति अर्थ में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो विभक्ति अर्थ के लिए जब हम करते हैं, विभक्ति अर्थ के लिए अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द हमारा बनेगा क्या बनेगा? जैसे हरौ इति, विग्रह होगा हमारा हरौ इति। तो समस्त पद बनाएंगे तो अधि हरि। समस्त पद जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अधिहरि। तो विभक्ति अर्थ में क्या होता है? अधि अव्यय होता है हमारा, और विग्रह में क्या होगा? हरौ इति, और समस्त पद में क्या हो जाएगा? अधिहरि हो जाएगा। अगला इसी तरीके से हमारा अगला शब्द है समीप। समीप के लिए क्या है? उप अव्यय होता है। अब हम इससे पहले हमने किया था अभी कि नगरस्य समीपम उप नगरम। समीप अर्थ के लिए क्या है? उप अव्यय है। तो क्या हो जाएगा? उप अव्यय जब हम उस ग्रह करेंगे तो जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम। तो क्या होगा? समस्त पद जब बनाएंगे, समीप अर्थ के लिए हमारे पास क्या है? उप अव्यय है। तो क्या बन जाएगा? उप कृष्णम। समस्त पद क्या हो जाएगा? उप कृष्णम। तो समीप अर्थ के लिए क्या है? उप अव्यय है। तो 5-7 ही अव्यय है ऐसे जिनका प्रयोग अव्ययी भाव समास में क्या है? प्रयोग किया जाता है। तो कृष्णस्य समीपम उप कृष्णम। इसी तरीके से गंगाया समीपम, इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी लेते हैं, गंगाया
समीपम। तो गंगा के समीप, उपगंगम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपगंगम। तो समीप अर्थ के लिए क्या है, हमने कौन सा अव्यय लेना है? उप अव्यय का प्रयोग करना है। अगला हमारा शब्द है समृद्धि। समृद्धि अर्थ में क्या होता है? कौन सा अव्यय होता है? सु। समृद्धि का अर्थ यहाँ पर क्या है? ऐश्वर्य संपन्न होना, वैभव संपन्न होना। समृद्धि मैंने ऐश्वर्य संपन्न होना, वैभव संपन्न होना। तो इसके लिए क्या है? सु अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम भारतवासी क्या चाहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोग उन्नति को प्राप्त करें। तो भारता नाम समृद्धि जब विग्रह होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? भारता नाम समृद्धि। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सु भारतम। क्या बन जाएगा? समस्त पद सु भारतम। इसी तरीके से हम किसी कौम की वृद्धि चाहते हैं, जैसे क्षत्राणाम समृद्धि, तो क्या आ जाएगा? सुक्षत्रम। अगला हमारा शब्द है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ क्या है यहाँ पर? विनाश अर्थ में, दुरव्यय। किसी भी कौम का या किसी व्यक्ति का हम क्या चाहते हैं? विनाश चाहते हैं। तो इसमें एक वृद्धि शब्द हमारा आ जाएगा। इसके लिए क्या है? दुरव्यय है। तो जैसे यवना नाम वृद्धि, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दुर्यवनम। यवनम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दुर्यवनम। तो अगला हमारा क्या है? अर्थाभाव। वृद्धि हमने किया अभी। अर्थाभाव, अर्थाभाव मैंने अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ मैंने यानी किसी वस्तु का अभाव है, जैसे अभाव मैंने कि इसके लिए निरअव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है? जंगल में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या देखता है कि कोई भी व्यक्ति उसे नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या अनुभव करता है? जना नाम अभाव है। जना नाम अभाव है। इसके लिए अभाव के लिए क्या है? निरअव्यय है हमारा, निरअव्यय। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? निर्जनम। तो अभाव अर्थ में क्या होता है? निरअव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जना नाम अभाव है निर्जनम, कि जना नाम अभाव, अभाव है निर्जनम। इसी प्रकार से विघ्ना नाम अभाव है, विघ्नों का अभाव। विघ्ना नाम अभाव है। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? निर्विघ्नम। निर्विघ्नम यानी विघ्नों का अभाव, यानी कोई व्यक्ति क्या है? बिल्कुल स्वस्थ है, तो विघ्नों का क्या है? अभाव है। ठीक है। तो अभाव अर्थ में क्या होता है? हमारा निरअव्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला हम करते हैं अत्यय। अत्यय का अर्थ क्या है? अत्यय किस अर्थ में होता है? नाश या समाप्ति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि हिम ऋतु की समाप्ति या ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति। तो हिमस्य अत्यय, क्या लिखेंगे हम? हिमस्य अत्यय। समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अतिहिमम। अतिहिमम। अत्य शब्द के लिए अति अव्यय है हम का प्रयोग होता है। तो हिमस्य अत्यय, तो क्या बन जाएगा? अतिहिमम। अगला हमारा शब्द है अत्यय के बाद है असंप्रति। असंप्रति। असंप्रति, संप्रति मैंने कि इस समय, और असंप्रति मैंने कि जो इस समय उचित नहीं है। इसके लिए क्या है? अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा कि शयनम संप्रति न युज्यते, या निद्रा संप्रति न युज्यते। शयनम संप्रति, शयनम संप्रति न युज्यते। तो
तो समस्त पद हमारा इसका क्या बन जाएगा? अतिशयनम। क्या बनेगा समस्त पद? अतिशयनम। कि सोना, इस समय सोना उचित नहीं है, तो जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अतिशयनम। तो असंप्रति के लिए भी क्या है? अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। असंप्रति अर्थ में भी क्या है? अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा शब्द क्या है? शब्द प्रादुर्भाव। अगला हमारा शब्द क्या है? शब्द प्रादुर्भाव, यानी प्रकाश अर्थ में शब्द प्रादुर्भाव। इसका अर्थ क्या है? प्रकाश अर्थ में, प्रकाश के रूप में। हरि शब्दस्य प्रकाशः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इति हरि। इति हरि। तो शब्द प्रादुर्भाव यानी प्रकाश अर्थ में हमारा जो है, इसके लिए इति अव्यय का प्रयोग होता है, इति लगता है। तो हरि शब्दस्य प्रकाशः, शब्द प्रादुर्भाव प्रकाश अर्थ में, हरि शब्दस्य प्रकाशः। तो समस्त पद बनाया तो हमारा क्या बन गया? इति हरि। तो अगला हमारा शब्द है, अभी इससे पहले हमने किया शब्द प्रादुर्भाव, तो अगला हमारा शब्द है पश्चात। पश्चात के लिए अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी रथस्य पश्चात। रथस्य पश्चात कि रथ के पश्चात, अनुरथम। रथस्य पश्चात। तो समस्त पद पश्चात के लिए क्या है? अनु अव्यय है, तो क्या बन जाएगा? अनुरथम। तो पश्चात अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। रथस्य पश्चात अनुरथम। अगला हमारा शब्द क्या है? यथा। जैसे कोई व्यक्ति क्या है कि अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, तो क्या है? अनतिक्रम। अनतिक्रमण अर्थ में इसमें क्या होता है? शक्ति के अनुसार। अनतिक्रमण अर्थ में क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है कि कोई भी कार्य जो है अपनी सीमा में रह कर के किया जाए। जैसे शक्तिम अनतिक्रम में, अनतिक्रम में कि शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यथा शक्ति। यथा शक्ति। समस्त पद बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यथा शक्तिम। शक्तिम अनतिक्रम में यथा शक्ति। इसी प्रकार बल के अधीन रह करके कोई कार्य करना तो क्या बन जाएगा? बलम अनतिक्रम में यथा बलम। बलम अनतिक्रम में तो क्या हो जाएगा? यथा बलम। तो इसी प्रकार से क्या है कि योग्यता अर्थ में भी अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। योग्यता अर्थ में भी क्या होता है? अनु अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे ज्ञानस्य योग्यम। ज्ञानस्य योग्यम। तो क्या हो जाएगा? समस्त पद बनाएंगे तो हम अनुज्ञानम। अनुज्ञानम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा? अनुज्ञानम। योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विप्सा। विप्सा, इसके लिए विप्सा के लिए क्या है? प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। प्रति अव्यय जैसे दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिनम। इसी तरीके से ग्रामम ग्रामम प्रति। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रति ग्रामम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रति ग्रामम। अगला हमारा शब्द क्या है? अनुपूर्व। अनुपूर्व यानी कि अनुक्रम से। यहाँ भी क्या है? अनुपूर्व जो है, इसके लिए भी क्या है? अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनु
अव्यय इसके लिए लगता है। तो जैसे कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो एक क्रम से यथा ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन, यथा अनुपूर्व अनुअव्यय है, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन। तो समस्त पद जब हम बनाएंगे तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो SS संस्कृत मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। अगला शब्द हमारा क्या है? योगपद। योगपद मतलब 7, यानी युगपद। योगपद मैंने 7 की, अर्थात जब अविभाव समास में क्या होता है कि सह के स्थान पर स का आदेश स आदेश हो जाता है। अब यह भाव च अकाले, तो इसमें क्या है? योगपद में 7, इसका अर्थ क्या है? 7। तो योगपद के लिए कौन सा अव्यय है हमारा? योगपद मैंने युगपद। इसके लिए क्या है? सह के स्थान पर स शब्द हो जाता है। सह के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा? चक्रेण युगपद। विग्रह हमने क्या किया? चक्रेण युगपद। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सचक्रम। स। इसी प्रकार से सदृश्य शब्द है हमारा, इसके लिए भी क्या है? स अव्यय है। तो हरे सदृश्य, हरे सदृश्यम, हरे सदृश्यम। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सहरी। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सहरी। सदृश्य के बाद अगला शब्द है हमारा संपत्ति। संपत्ति का यहाँ मतलब क्या है कि किसी कौम की संपत्ति। संपत्ति के लिए भी क्या हमारा अव्यय है? स अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है। संपत्ति के लिए भी क्या है? स अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है। तो शत्राणाम संपत्ति, शत्राणाम नाम संपत्ति। तो समस्त पद क्या बन जाएगा? सशत्रम। समस्त पद क्या बनेगा हमारा? सशत्रम। इसी प्रकार अगला हमारा शब्द क्या है? सकल्य। सकल्य माने संपूर्ण। सकल्य के लिए भी क्या है? स अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है। सकल्य के लिए भी स अव्यय होता है। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण। यानी कोई घर छोड़ रहा है तो अपने घर में तिनके को भी ना छोड़ते हुए तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य। तो क्या हो जाएगा? तृणम अपि अपरित्यज्य कि तिनके को भी ना छोड़ते हुए। तो जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सतृणम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सतृणम। तो अगला हमारा शब्द है अंत। अंत माने पर्यंत, कि एक पर्यंत तक। अग्नि पर्यंतम शब्द हमारा क्या है? अग्नि पर्यंतम, अग्नि पर्यंतम। इसके लिए भी क्या है? स अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है। तो अंत शब्द के लिए भी स अव्यय का ही प्रयोग होता है। अग्नि पर्यंतम। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स अग्नि। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स अग्नि। समस्त पद बनाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन गया? स अग्नि। अब कुछ और भी सूत्र हैं कि जिनके साथ क्या करते हैं हम? अव्ययी भाव समास का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा वाक्य शब्द क्या बनेगा? इसके प्रति पर सम अनु भ्यो अक्षण है, यानी अक्षी शब्द यदि है तो उस अक्षी का क्या है? ई का लोप हो जाएगा। तो जब हम विग्रह करेंगे तो अक्षण है प्रति, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम। समस्त पद बनेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रत्यक्षम। इसी प्रकार क्या है? तो अक्षणो परम, अक्षणो परम।
तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हमारा समस्त पद क्या बन जाएगा? परोक्षम। परोक्षम। अगला हमारा इसी का शब्द है सम। सम मतलब अक्षणों योग्यम। अक्षणों योग्यम, तो क्या बन जाएगा? समक्षम। अक्षणों योग्यम समक्षम। समक्षम। इसी प्रकार से अनु। अनु पश्चात अर्थ में क्या है? अनु अव्यय लगता है। अक्षणों पश्चात। अक्षणों पश्चात। तो समस्त पद बनाएंगे तो हमारा समस्त क्या बन जाएगा? अन्वक्षम। 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 समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अन्वक्षम। तो प्रति पर सम अनुभ्य अक्षण है, यानी प्रति पर सम अनु के साथ अक्षी शब्द का जब समास होता है तो समास होने पर क्या होता है? टच प्रत्यय का आशीष बचता है और फिर आगे यस्यति च, इस सूत्र से क्या है? अक्षी शब्द के इकार का लोप हो जाता है। जैसे अक्षणः प्रति प्रत्यक्षम। इसी प्रकार से आगे हमने किए अक्षणों परम परोक्षम, अक्षणों योग्यम समक्षम, अक्षणों पश्चात अन्वक्षम। अगला हमारा सूत्र है इसी का ही एक और, अव्ययी भावे शरत प्रभृति भय। यानी अविभाव समास, अव्ययी भाव जो समास है, शरद जो शब्द है, इन शब्दों से क्या है? टच प्रत्यय होता है। जैसे शरदा समीपम। शरदा समीपम। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उपशरदम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? उपशरदम। शरद समीपम, तो समस्त पद बनाया तो हमारे पास क्या शब्द आ गया? उपशरदम। और अगला हमारा क्या है? अर्थात अन जिसके अंत में हो। अनश्चय मीन्स कि अन जिसके अंत में हो, ऐसा अव्ययी भाव समास से टच प्रत्यय होता है। यथा राज्य समीपम। यथा क्या है? राज्य तो अगला हमारा सूत्र है अनश्चय, यानी अन्नत। जो अन्नत शब्द हैं, अन अंत हो जिसके, इस प्रकार के जो अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय होता है। और इसका उदाहरण क्या है? यथा राज्य समीपम। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपराजम। उपराजम। अगला हमारा सूत्र है नपुंसकाद अन्यतरस्या, यानी अनंत जो शब्द हैं, जो अनंत वाले शब्द हैं, इस प्रकार के नपुंसकलिंग शब्दों से अव्ययी भाव विकल्प से क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। यानी नपुंसकाद अन्यतरस्या कि अनंत जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उनमें हमारा अव्ययी भाव विकल्प से टच प्रत्यय होता है उसके साथ। तो शब्द हमारा क्या है? जैसे चर्मण समीपम। उदाहरण हमारा क्या बनेगा? जैसे चर्मण समीपम। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपचर्मम। उपचर्मम। तो विकल्प से होता है, तो विकल्प से क्या है कि उपचर्मम या उपचर्म। उपचर्मम या उपचर्म। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने सारा अव्ययी भाव समास किया कि जहाँ पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास, कि जहाँ पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो जैसे कृष्णस्य समीपम,
तो कृष्ण के समीप अव्ययी भाव जब समास हो जाता है तो समस्त पद किस में आ जाता है? पूरा समस्त पद नपुंसकलिंग में हो जाता है। तो किन किन शब्दों के साथ अविभाव समास हुआ? विभक्ति अर्थ में समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योगपद, सदृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत, वचनेषु। और कुछ और सूत्र भी हमने किए, जैसे प्रति, पर, सम, अनुभ्यो, अक्षणः, ये वार्तिक है। ये शब्द ये सूत्र भी हमने किया। अव्ययी भावे शर्त प्रवृत्ति भय, ये सूत्र भी हमने किया। अनश्चय किया। नपुंसकाद अन्य तरस्याम, ये सूत्र भी हमने किए, जिनके साथ क्या है? अव्ययी भाव समास इनके साथ होता है। तो मैंने HTET एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ भी तैयार की हैं, 10 सीरीज़ तैयार की हैं, जिसमें 300 क्वेश्चन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। कुछ सीरीज़ मेरी SS संस्कृत चैनल में आ चुकी हैं, आप उनको देखें और आपको उसमें 100% सहायता मिलेगी और फ़ायदा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर भी करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।